क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे 2017 में 3 नंबर का रखा है। और ये क्वेश्चन करेंगे कैसे, बिल्कुल आराम से समझेंगे। इसकी लैंग्वेज ही नहीं समझ में आएगी कि क्या कह रहा है। देखो ध्यान से, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम। अब ये बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर एक को सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं कि 3 सिक्के अलग अलग उछाल रहे हैं। ध्यान से देखें। एंड नोटिंग द आउटकम ईच टाइम रमेश विंस द गेम इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। मतलब 3 हेड और 3 हेड। तो हमें क्लू यहाँ से मिल गया कि भाई 3 हेड, या तो 3 हेड पे जीतेगा वो या तो 3 टेल पे। अब देखो 3 हेड तभी आएंगे जब 3 सिक्के उछलेंगे, सीधी सी बात है। या 3 टेल भी कब आएंगे, जब 3 सिक्के उछलेंगे। वो तभी जीतेगा जब या तो 3 हेड आए या 3 हेड टेल आए। एंड लूज अदरवाइज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रमेश लूजिंग द गेम। मतलब ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि रमेश के लूज होने की, मतलब गेम हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अब देखो 3 केस हैं, ये 3 सिक्के उछाल रहा है। मतलब एक सिक्के को 3 बार नहीं उछाल रहा है, वो लाइन कन्फ्यूजिंग करने के लिए 3 सिक्के उछाल रहा है और उसमें वो आउटकम देख रहा है। तो अब 3 सिक्के जब कोई हम उछाल रहे हैं तो उसके केस क्या क्या बनेंगे उसको समझेंगे ध्यान से। तो सबसे पहले यहाँ पे केस कैसे लिखेंगे, देखो याद रखना। तो 8 कैसे पता चला कि सर 8 केस बनेंगे। देखो जब भी सिक्के उछाले तो उसमें 2 आउटकम आते हैं, या तो हेड या टेल। और कितनी बार उछाल रहा है, 3 बार, तो उसकी पावर 3 कर दो तो कितने आ जाएंगे 8। मतलब 8 आउटकम आएंगे। अब इसको इधर लिखते हैं, होगा क्या ये 4 बार एच लिख दो और 4 बार टेल लिख दो। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर 2 बार एच लिख दो और 2 बार टेल लिख दो। फिर 2 बार एच लिख दो और 2 बार टेल लिख दो। फिर अल्टरनेट में क्या लिख दो, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। आया समझ में यहाँ तक। अब जो ये बना, ये मेरा पूरा एक केस बन गया, ये वाला। अब देखो ध्यान से, तो हमारे पास वो ये कह रहा है कि 3 हेड और 3 टेल पे ही जीतेगा। और कहाँ पे आ जाएगा, हार जाएगा। तो मतलब ये ही 2 केस है उसके पास जीतने के। भाई यहीं पे तो 2 हेड और 2 टेल है, वो 3 हेड और 3 टेल। बाकी 6 केस पे क्या होगा, वो 1 2 3 4 5 6, इन 6 केसेस पे वो हार जाएगा। आया समझ में। तो देखो 2017 में 3 नंबर का हल्का सा क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिख लेंगे। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ तक तो फार्मूला जरूर लिख देना चाहिए, क्योंकि फार्मूले के ही मार्क्स है आधा नंबर। अब फेवरेबल टोटल आउटकम कितने हो गए हमारे पास, टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास, वहाँ पे लिखा हुआ है 8। और फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, देखो ध्यान से। तो फेवरेबल आउटकम्स जो हो गए हमारे, वो कितने हो गए, वो इन 6 केस पे 1 2 3 4 5 6, इन्हीं 6 केस पे तो हारेगा वो। तो यहाँ पे लिख दो 6। तो अब हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अब हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इक्वल टू 6 अपॉन 8। मतलब 3 2 3 जा 2 4 जा, मतलब कितना 0.75। ये उसके हारने की प्रोबेबिलिटी है। आई बात समझ में। तो देख लिया आपने कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे मैंने इसको आसानी से कर दिया। यही क्वेश्चन दोबारा से आया था 2019 में, बस रमेश की जगह हनीफ हो गया था। आपकी बुक का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छे से देखना, नोट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इससे पहले अब तक मैं 33 क्वेश्चन करा चुका हूँ, सारे प्रीवियस ईयर्स। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको जाके देखो, उन क्वेश्चन को देख के आपको ये आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन और किस लेवल के पूछता है। उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सारे कंसेप्ट मैंने कवर किए हैं और बहुत वेल एक्सप्लेन किया है, आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाई है। तो अच्छे से देखना, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।